ऐसे डकैतों को बचाया जा रहा है जो माफ़ी के लायक नहीं है। कल बैठक हुआ है, वो बैठक एकमात्र छलावा था। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी तो बात अलग है। मलाई सब खा गए, सारा माल रख लिए। अयोध्या वासियों को लाठी डंडा लेकर के इस मौके पे निकल जाना चाहिए था कि इन संघियों को अयोध्या से खदेड़ देना चाहिए था। अयोध्या के साधु संत को, अयोध्या को, जनता को, सबको कलंकित किया। नागपुर बन जाएगा अयोध्या, आप रहने नहीं पाओगे, आपकी जमीनें छीन ली जाएगी। गेहूं का ही आटा रहेगा, उसमें कुट्टू का आटा नहीं आएगा। कभी गुलगुला बन जाएगा, तो कभी सोहारी बन जाएगा, कभी पूड़ी बन जाएगा, कभी नुक्ती बन जाएगा। बस यही है, यही समझ लीजिए। आरएसएस ही रहेगी। वो काम नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, तीसरे तरीके से करेंगे, चोरी करेंगे ही करेंगे। अयोध्या को लूट लिया है। अयोध्या के लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं और ये लोग इनकी नाक कटवा दिए संघ वाले। जब चोरी हुई है तो ये पैसा सबके पास गया है, अब अपने अपने कर्म छुपा रहे हैं। तो उनकी हैसियत नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी का बोलने की ना। बोलेंगे तो कल कान पकड़ के संघ वाले उनको हटा करके दूसरे प्रधानमंत्री बना दे। तो वो तो संघ की कठपुतली हैं। संघ के लोग इस देश को खोखला कर देंगे। भविष्य में सरकार बदलेगी तो तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा, जांच होगी, जेल जाना पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। भगवान राम जन्मभूमि मंदिर में जिस तरह से ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही चढ़ावे के पैसे की चोरी हुई और ये मामला अब जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों इस पूरे मामले को लेकर ट्रस्ट की बैठक हुई और ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को जो है वो स्वीकार कर लिया है और उसकी जगह पर जो है कृष्ण मोहन को नया महासचिव इस पूरे ट्रस्ट का बना दिया गया है। ऐसे में कई तरह के सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आप चोरी करें और उसके बाद भाग जाएं, इस्तीफा दे दें, आप बच जाएंगे। तो अयोध्या के तमाम साधु संत जो ट्रस्ट की बैठक हुई है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और इनका यह कहना है कि जब तक ट्रस्ट पर संघ काबिज रहेगा, यानी कि आरएसएस के लोग काबिज रहेंगे, तब तक ट्रस्ट में चोरी होती रहेगी और कभी भी ये ट्रस्ट जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत आनंद दास जी मौजूद हैं। महंत जी, बहुत स्वागत है आपका। कल जो बैठक हुई उस बैठक को आप लोग कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जो कल बैठक हुआ है वो बैठक एकमात्र छलावा था। पूरे हिंदुस्तान के सनातनी हिंदुओं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे डकैतों को बचाया जा रहा है जो माफ़ी के लायक नहीं है। और जब तक इस ट्रस्ट में संघ के लोग रहेंगे तब तक ये ट्रस्ट सुचारू रूप से नहीं चलेगा। और चंपत राय, अनिल मिश्रा, एक गोपाल राव है, इन लोगों को बचाया जा रहा है। बाबू और चपरासी ड्राइवरों को जेल भेज करके उन्हीं के ऊपर सारा इल्ज़ाम ठोका जा रहा है। भाई हजारों हजार करोड़ की चोरियां हुई है और ड्राइवर और बाबू कहाँ नहीं, उनके पास अगर वो चोरी की हो तो निकालना चाहिए संघ वालों को। संघी ही है, ड्राइवर भी इनका संघी है, 89 से शायद संघ में है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जब तक आरएसएस के लोग अयोध्या में हैं और अयोध्या वासियों को लाठी डंडा लेकर के इस मौके पे निकल जाना चाहिए था कि इन संघियों को अयोध्या से खदेड़ देना चाहिए था, तभी इस कलंक से अयोध्यावासी मुक्त हो पाते। नहीं तो ऐसा कलंक इन लोगों ने दिया है कि जो हम लोग कहीं भी जाएंगे ना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नाक कटवा दिया इस संघियों ने कि राम जन्मभूमि को जिस तरह से हाईलाइट करके प्रभु श्री राम आएंगे, मंदिर हम वहीं बनाएंगे कर करके ये सब लाए। उसी में ये लोग इतनी बड़ी डकैती डाल दिए हैं जिसको आज इनको न निगलता बन रहा है न उगलता बन रहा है। और जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, बार बार आते थे, क्या उनको नहीं पता चल रहा था कि भाई यहाँ डकैती हो रही है, महालूट हो रहा है, आपके पास एलआईओ हैं, ईडी सीबीआई मार तंत्र मंत्र हैं, तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आप भी इस डकैती में शामिल हैं, इसलिए आप नहीं जान पाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन चोरों को जेल होना चाहिए, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। और अयोध्या के जनता से निवेदन है कि इन संघियों को अयोध्या से भगाओ, नहीं तो आप नागपुर बन जाएगा अयोध्या, आप रहने नहीं पाओगे, आपकी ज़मीनें छीन ली जाएगी। एक मंदिर वहाँ है, मंदिर था, उसका नाम था फकीर राम, उसको लूट लिया गया। ऐसे कई सारे मंदिरों को, और एक उसके बगल में
रंग महल मंदिर है। रंग महल के मंदिर के पहले गेट बैरियर लगाया गया, उस जबकि जगह है उसके अंदर बैरियर लगने के लिए। राम मंदिर उसको भी हड़पने के चक्कर में चंपत राय गैंग तैयार है। इसलिए इन ट्रस्टियों को निकाल देना चाहिए और इनके जो ट्रस्ट फिर पुनः कोई सचिव वगैरह बनाए हैं, ये सब कोई मतलब नहीं है। जब तक इस ट्रस्ट को सेना के हवाले नहीं किया जाएगा तब तक ये सुचारू रूप से नहीं चलेगा। और इस सेना के हवाले होगा जब ये ट्रस्ट, जो उसमें चढ़ावा आएगा, जो उससे विकास होगा, उस पैसे से विद्यालय बनेगा प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से, उस पैसे से प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम से हॉस्पिटल बनेगा, जो कैंसर पीड़ित है, तमाम बीमारियों से पीड़ित है, उनका इलाज होगा। और जो गरीब बच्चे हैं जिनके जो पढ़ाने के और उसके लायक नहीं उनके माता पिता, उसमें उनके बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए तब जा कर के सुचारू रूप से ट्रस्ट चलेगा और जो श्रद्धालु आवें उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो इस ट्रस्ट के तरफ से। महाराज जी, सवाल ये है कि कल 2.5 से 3 घंटे की बैठक हुई ट्रस्ट की। बैठक कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जिन पर चोरी के आरोप लग रहे हैं। न्याय कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जिन पर चोरी के आरोप लग रहे हैं। और दिखाया जा रहा है कि भाई बैठक हो गई है, चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, नए महासचिव बना दिए गए हैं, अब राम भक्तों में विश्वास जगेगा और राम के लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा इस तरह से? इस तरह से वही बात हुई है ना, चोर चोर मौसियाउत भाई। और मैं चोर सिपाही, पहले बचपन में लोग नहीं खेला करते थे चोर सिपाही, कोई लड़का दरोगा बन गया, कोई चोर बन गया, उसी तरह से ये लोग हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जो जांच करने वाला है, जो चोरी करने वाला है, जब वही जांच करेगा, वही चोरी करेगा तो बचा लिया जाएगा, डकैती करेगा उसको बचा लिया। ये सारा SIT वगैरह जो हुआ है ये केवल उन डकैतों को बचाने के लिए हुआ है, जो मगरमच्छ हैं उनको बचाने के लिए सारा खेल खेला गया है। महाराज जी, इस पूरे ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी जी, कल उन्होंने इसकी बैठक की और उन्होंने ये कहा कि भाई चंपत राय की गलती नहीं है, उनकी गलती बस इतनी है कि इन्होंने अपने करीबियों पे आंख बंद करके विश्वास कर लिया। वो दोषी नहीं है, लेकिन हम उसका इस्तीफा जो है वो स्वीकार करते हैं। भाई जब दोषी नहीं है, आपको मालूम था कि डकैती हो रही है और आपके करीबी डकैती कर रहे हैं, तो भाई उसका माल बरामद करा दीजिए। करोड़ों करोड़ रुपया कहाँ गया? जब आपके करीबी है, करीबी उनका शायद वही ड्राइवर को बता रहे होंगे और उस उनके ड्राइवर का नाम शायद टुन्नू यादव है, इसलिए सारा मामला उस पर ले जा करके, और जितना पैसा की बरामदगी हुई है, बहुत हंसी आती है इस पर, जितने पैसे की बरामदगी हुई है उसमें सबसे कम पैसा टुन्नू यादव के पास मिला है, 1 लाख रुपए। बताइए, ड्राइवर के पास 1 लाख रुपया। मैं मानता हूं कि वो पैसा ले गया होगा, ले आया होगा चंपत राय के इशारे पे, जहां चंपत राय कहे होंगे वहां पहुंचाया होगा पैसा। ड्राइवर था तो स्वाभाविक है मालिक का आदेश मानेगा, ले जाएगा ले आएगा। ये सारा पैसा लूटकर संघियों ने यहाँ से उठा ले गया और जो कुछ पैसा यहाँ लूटा है वो यहाँ राम घाट पे एक बहुत बड़ा 400 कमरे का संघ का एक मकान बना हुआ है और बहुत सारी ज़मीनें इन लोग औने पौने खरीदा है, कई सौ करोड़ों की ज़मीन खरीदा है। एक यहाँ से 7-8 किलोमीटर अभी कोई कांग्रेस के प्रवक्ता थे बता रहे थे कि 80 करोड़ की 90 करोड़ की ज़मीन खरीदे उसमें चरी बोने के लिए, जबकि इस ट्रस्ट के पास अभी गौशाला नहीं है। किस लिए चरी बोया जा रहा है? सब सवाल ये है, गोविंद गिरी ये कह रहे हैं कि अब हम ट्रस्ट की कमियों को दूर करेंगे और सुचारू रूप से ट्रस्ट चलेगा, राम भक्तों में विश्वास जगाएंगे। इसीलिए इन्होंने कृष्ण मोहन को जो है वो इसका महासचिव बनाया है और कृष्ण मोहन वही हैं जिन्होंने इन आरोपियों के ऊपर FIR दर्ज करवाई। देखिए, कृष्ण मोहन जो सचिव बने हैं उनको तो असली डकैतों के ऊपर FIR करना था न कि बाबू और चपरासियों पर करना था। जो डकैती किए उनके ऊपर तो ये लोग उनको बचा रहे हैं और कृष्ण मोहन भी कहीं दूध के धुले नहीं हैं। समय आने पर उनके ऊपर भी देखिएगा आएगा ये। और जो गिरी जी हैं, गिरी जी तो खुद उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। भाई आप कोषाध्यक्ष हो, आपके हस्ताक्षर से पैसा जमा होता है, आपके हस्ताक्षर से पैसा चेक पे निकलता है, अब कहाँ के आप ईमानदार रह गए? आप भी तो उसी चोरी में शामिल हैं। नहीं, उन्होंने बयान दिया, वो कह रहे मैं कोई साइन वाइन नहीं करता था, सारा काम चंपत राय देखते थे। तो एक ऐसा ट्रस्ट है जिसके कोषाध्यक्ष साइन नहीं करते थे। भाई इसीलिए तो संदेह के घेरे में अभी आ रहे हैं गिरी जी भी। जब तक, मैं तो आपसे शुरुआत में भी कहा, जब तक इस ट्रस्ट में संघ रहेगा, राम जन्मभूमि में जब तक ट्रस्ट संघ का हाथ रहेगा, हेर फेर रहेगा,
तब तक यह ट्रस्ट सुचारू रूप से नहीं चलेगा। इसमें डकैती होती रहेगी और इसको कोई रोक नहीं पाएगा, चूँकि इनका सरकार केंद्र में है और प्रदेश में है। इनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगा। इसी तरह से होगा कोई फर्जी एसआईटी बना, एक छोटी सी चोरी हो जाती है, पहले उस पर एफआईआर होता है, तब उसके बाद जांच होती है। ये कहाँ का किस संविधान में लिखा हुआ पहले एसआईटी बनेगी, तब जांच होगी, तब एफआईआर होगा? ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है? ये बताइए महाराज जी, संघ के लोगों को ट्रस्ट से इतना मोह क्यों हो गया है? वो तो कहते हैं हम राम के लोग हैं, हाफ कच्छा पैंट पहन के प्रचार करते हैं, ये लोग सड़क सड़क पर चलते हैं, मांग के खाते हैं, तो इनको ट्रस्ट में बैठने का लालच क्या है? ये उस जगह बैठते हैं जब इनके जो संस्थापक थे संघ के, उस समय गोलवारकर शायद उनका थे, वो उस समय अंग्रेजों के दलाल थे। उनको शायद 60 रुपया 70 रुपया उनको पेंशन मिलता था। इसलिए ये लोग किसी की नहीं, जब ये अंग्रेज के साथ थे तो हिंदुस्तान के साथ गद्दारी किया, फिर इन्होंने मुगलों के साथ दिया, और आज ये जिनके नाम पे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पे ये लोग पूरे दुनिया में ढिढोरा पीटा कि मैं राम को लाया हूँ, आज उन्हीं राम के खजाने को लूटने का काम किया है। और उस खजाने को इस तरह से लूटा है, उसमें कुछ रह ही नहीं गया है। अब कुछ जब आरोप लगा तो एक IAS थे पूर्व सचिव, और उन्होंने कोई रामायण गिफ्ट किया था सोने का, तो अब उसको एक का घुसुंडी और एक हार, एक चढ़पादुका दिखा रहे हैं। भैया करोड़ों करोड़ रुपए का सोना आया, कुंटलों सोना आया, कुंटलों चांदी आई, वो सब कहाँ चले गए? वो अयोध्या की जनता हिसाब मांगेगी उसको। जब तक इन चोरों को जेल नहीं होगा, इन डकैतों को जेल नहीं होगा, तब तक अयोध्या की जनता शांत नहीं बैठेगी। आप लोग चाहते हैं कि संघ को इससे हटाया जाए? हम लोगों का मांग है कि संघ को पूरे अयोध्या से हटाया जाए। राम जन्मभूमि को छोड़िए, पूरे अयोध्या से। अयोध्या को इन्होंने व्यापार, ये धार्मिक जगह को व्यापारीकरण कर दिया है इन लोगों ने, पूरा एकदम इस अयोध्या को लूट लिया है। अयोध्या के लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं, और ये लोग इनकी नाक कटवा दिए संघ वाले। मंदिर बन रहा था तो ईंट रखने मोदी जी आए, प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी आए, ध्वजारोहण हुआ तब मोदी जी आए, अब संघ की मीटिंग भी हो गई, चंपत राय का इस्तीफा भी मंजूर हो गया, मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं कुछ। भाई बोलेंगे कैसे? उनकी हैसियत नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी का बोलने की ना। बोलेंगे तो कल कान पकड़ के संघ वाले इनको हटा करके दूसरे प्रधानमंत्री बना देंगे, योगी के शायद बना देंगे या किसी और के बना देंगे। उनकी हैसियत नहीं, वो तो संघ के कठपुतली हैं प्रधानमंत्री जी। अब प्रधानमंत्री जी भाई राजनीति में क्या जाए, प्रधानमंत्री तो वो हिंदुस्तान का नाक कटा दिए, जो अमेरिका जो हमारे नागरिकों को मार रहा है, वहीं जा करके जो उन पर हंस रहे हैं, जी जी कर रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री क्या अस्तुत्व है इस देश के लिए? और इन्हीं के एक मंत्री हैं नितिन गडकरी, आज जनता को लूट रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई मेहनत करके किसी तरह से गाड़ी खरीदता है आदमी, उस गाड़ी में जो इन्होंने गन्ना का जूस मिलवा करके उस गाड़ी को ख़त्म कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं ये लोग हिंदुस्तान के पब्लिक के ऊपर। चाहे हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, किसी को, मुस्लिम हो, किसी को बख्शने वाले लोग नहीं हैं। संघ के लोग इस देश को खोखला कर देंगे। महाराज जी ये बताइए, कहा जा रहा है कि एकदम कब्जे में कर लिया है राम मंदिर को। राम अयोध्या वालों के नहीं है, राम संघ के हो गए हैं, और मंदिर को बीजेपी और संघ का कार्यालय बना दिया गया है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, संघ का मंशा है कि इस अयोध्या को नागपुर से बड़ा संघ का कार्यालय बनाया जाए, जिसमें भाई ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी को ये लोग अपना बना लिए हैं कि जैसे उनकी बपौती है प्रभु श्री रामचंद्र जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सारे सनातनियों को, चाहे वो किसी को मानता हो, दुर्गा को मानता हो, काली को मानता हो, कृष्ण को मानता हो, हनुमान जी को मानता हो, चाहे जिस देवी देवता को मानता हो, राम तो सबके हैं ना। लेकिन संघ वाले और बीजेपी वाले कहते नहीं, राम मेरे हैं और इसलिए मैं डकैती कर रहा हूँ। चाहे इसमें आपका क्या लेना देना है? इनका कोई एक, इनकी पिंकी चौधरी क्या है, वो बोल रहा था कि हम लोग मंदिर बनाए हैं, हम लोग जो लूट रहे हैं, तो आपका क्या जा रहा है, आपके बाप का क्या जा रहा है? अरे मूर्खो, तुम्हारे बाप के राम नहीं हैं, ये 140 करोड़ सनातनियों के हैं। 140 करोड़ नहीं, 20 करोड़ निकाल लीजिए मुस्लिमों को, तो 120 करोड़ सनातनियों के राम हैं, तुम्हारे अकेले राम नहीं हैं। तुम ये थोड़ी ये गफलत में मत रहना कि जो उनमें तुम्हारे राम हैं। राम के साथ
तुम लोग अन्याय किए हो, डकैती किए हो, लूट किए हो, तो उसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। अभी तुम्हारी सरकार है तो नहीं जांच हो रहा है, लेकिन भविष्य में सरकार बदलेगी तो तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा, जांच होगी, जेल जाना पड़ेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का तुम लोग लूटे हो, उनके साथ छले हो, इस हिंदुस्तान के जनता के साथ तुम लोग छलावा किया है, इसलिए बख्शा नहीं जाएगा चोरों। आखिरी दो सवाल हैं महाराज जी। पहला सवाल तो आखिरी में ये पूछूंगा कि जो करोड़ों रुपए चोरी हुए उस पर तो बात ट्रस्ट कर नहीं रहा है। वो 4 ठो चीजें लाके रख दिए हैं कि ये देखो ये चोरी हुआ था, आप कह रहे थे कुछ नहीं चोरी हुआ, सब आपके सामने रखा हुआ। लेकिन पूरा जमीन का घोटाला है, अयोध्या के कोने कोने से 2 करोड़ में जमीन खरीदे, 18 करोड़ में बेच दिए चंपत राय, उसका फोटो लगा हुआ है, उस पर बातचीत नहीं हो रही है। ये बताइए क्या मामला है। ये बताइए, आज तक जो ट्रस्ट बने हैं जो मेरे जानकारी में है, उन ट्रस्टों के नाम जो ज़मीनें खरीद फरोख्त की जाती है उसको श्री प्रभु राम जानकी के नाम लिखा जाता, न कि ट्रस्ट के मुखिया के नाम लिखा जाता, न कि ट्रस्ट के सचिव के नाम ज़मीन लिखी जाती है। राम जानकी के नाम रजिस्ट्री होती है, उसके बाद ट्रस्ट उसको देख रेख के लिए काम करता है। ये लोग तो इतनी बड़ी डकैती कर रहे हैं, सारी संपत्ति अपने नाम करा ले रहे हैं। आने वाले दिन में देखिएगा, अगर जो हिंदुस्तान की आवाम नहीं जागी, पब्लिक नहीं जागी, तो ये राम मंदिर को भी अपने नाम करा लेंगे, संघ के नाम करा लेंगे, उनको भी नहीं बख्शेंगे। और एक गजेड़ी हमारे यहाँ संघ के उस पर चलता गनर लेकर के, जिसका नाम है वो परमहंस, वो कह रहा था कि टुन्नू यादव, अखिलेश यादव जी का 999 बार बात हुई है। अब इस गजेड़ी को मैं क्या बताऊं, मूर्ख को। अरे तुम गनर के चक्कर में क्यों पागल हुए जा रहे हो? भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए कुछ करो, कुछ बोलो मूर्खो। क्यों जो उन चुप मार के बैठे हो अपने अपने आश्रमों में? निकल पड़ो जो उन भाई करेंगे ये और सबूत देंगे राहुल गांधी अखिलेश यादव। भाई चोरी करे संघ वाले, सबूत दें विपक्ष वाले, राहुल गांधी दें, अखिलेश यादव दें। इन लोगों को कोट कोट साधुवाद धन्यवाद देना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो डकैती हो रही थी उसको उजागर किए, उसको बताए कि संघ वाले देखिए आपके साथ क्या करना चाह रहे हैं। सवाल महाराज जी, कल जो मीटिंग हुई है उसमें जो लीपा पोती हुई है, इससे पाप धुल जाएगा या अभी बहुत सारी चीजें उजागर होने वाली हैं? अयोध्या अभी शांत नहीं बैठेगी जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। ये देखिए, जो कल मीटिंग हुई है एक छलावा था, मात्र एक दिखावा था। इसका कोई मतलब नहीं है भाई। डकैतों के हम आवे इस्तीफा दे दें, डकैती मैं किया, हमारे लोग आए बैठे कि महाराज आप डकैती किए हो, आप हट जाओ, उसके बाद दूसरे को बैठा देंगे, आपका पाप धुल जाएगा, सारा मामला ख़त्म हो जाएगा आपको हटाने के बाद। लेकिन इस मामले को अयोध्यावासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, यहाँ के साधु संत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक इन डकैतों को जेल नहीं होगा तब तक इन लोगों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई इनको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं यही चाहूँगा, पुनः फिर से निवेदन करता हूँ अयोध्यावासियों से, इन डकैतों को लाठी डंडा लेकर के निकल जाओ, आरएसएस वालों को अयोध्या से खींच दो, नहीं तो ये आपको कहीं की नहीं छोड़ेंगे। ये नाक तो कटाई दिए पूरे विश्व में सनातनियों का, अब अयोध्या को भी ये धरातल पे ले जाएंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे अयोध्या वासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? कल जो ट्रस्ट की मीटिंग हुई है, क्या लगता है इससे पापियों को सजा मिलेगी या फिर लीपा पोती की गई? बोल दो हनुमान जी महाराज की जय। सभी दर्शकों को हमारा जय सिया राम। जिस प्रकार से अनिल मिश्रा, चंपत राय जी, गोपाल जी, इनको ट्रस्ट से निकाला गया है, इससे सिद्ध हो जाता है कि ये लोग राम जन्मभूमि में चोरी किए हैं और करवाए भी हैं। और अब क्या बताएं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ये पैसा नीचे तक नहीं है, चंपत राय तक नहीं है, अनिल मिश्रा तक नहीं है, ये ऊपर तक गया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये लोग राम जन्मभूमि को लूटे हैं, राम जी के पैसे को लूटे हैं और ये नागपुर तक गया है। इसमें सब लोग घसीटे जाएंगे। अभी हमारे नित्य गोपाल दास जी बहाना बना करके कहे कि हमारी तबीयत गड़बड़ है, लखनऊ से दिल्ली तक की यात्रा किए हैं, वहाँ अमित शाह जो है उनसे मुलाकात किए थे। अब अमित शाह के मिलने के बाद वो तत्काल ठीक हो गए, आ गए और यहाँ मीटिंग भी कर लिए पूरे ट्रस्ट की, इनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिए। तो ये सब सरकार की और ट्रस्ट की
उत्तर प्रदेश केंद्र की सरकार सबकी मिली जुली जो है साठगांठ है, इसमें कुछ बताना नहीं है। पूरा देश जान रहा है, सारे सनातनी जान रहे हैं, सारे हिंदू भाई जान रहे हैं। लेकिन महाराज जी इसमें तो ऐसे दिखाया गया ना कि चंपत राय की गलती नहीं है, उनकी गलती बस इतनी थी कि आंख बंद करके करीबियों पे भरोसा कर लिया। ऐसा तो गोविंद गिरी जी कह रहे थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जी थे वो 3-4 दिन पहले अपना बयान दिए हैं कि हमको स्टाम्प पे साइन करने का अब जा कर के मौका मिला है। नित्य गोपाल दास जी को साइन करने के मेन जगह अब जाके मौका मिला है। तो ये सब जो है आरएसएस की मिली जुली गांठ है, जो है वो रणनीति है। अभी जो महासचिव बने हैं वो कल बयान दे रहे थे, एकाएक उनके मुंह से निकल गया कि आरएसएस का जो है नियोजित काम था। फिर बाद में जो है उन्होंने ट्रस्ट का नाम लिया। तो ये सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसमें कहा क्या जाए। हम तो जो है दिल से आभार व्यक्त करते हैं सनातन धर्म के, जो हमारे भाई लोग आगे आकर के इस पर आवाज़ उठाए और मीडिया के माध्यम से खुद जो है खुद के चैनल से इस आवाज़ को उठाए, तो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। नहीं तो यहाँ दलाल साधु महात्मा में भी आरएसएस के तमाम दलाल बैठे हुए हैं, जो तमाम जगह मीटिंग करके चंपत राय को निर्दोष भी घोषित कर रहे थे। बताइए, अगर चंपत राय इतना निर्दोष होते तो उनको ट्रस्ट ने निकालने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़बरदस्ती है क्या कि किसी को ज़बरदस्ती निकाला जा सकता है कहीं से भी? वो काम किए हैं, उसको छुपाने के लिए केंद्र सरकार, यूपी की सरकार, अभी मुख्यमंत्री जी और दोनों जो है उप मुख्यमंत्री बैठ के आम खा रहे हैं बड़े हर्षोल्लास से। इनके सबके अंदर किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं है। अभी यही सरकार अगर बदल जाए तो कल से ही उत्तर प्रदेश में राम जी के नाम से, कहीं परिक्रमा के नाम से, कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं मुसलमान के नाम पे दंगे होने लगेंगे। तो ये सब जो है एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और हम लोगों को उसमें उलझाने की बात करते हैं। जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब ट्रस्ट ने चंपत राय को, अनिल मिश्रा को हटा दिया, लेकिन वहाँ पे कृष्ण मोहन को बैठा दिया। वही कृष्ण मोहन जिन्होंने उन लोगों पे एफआईआर दर्ज की। तो जब कृष्ण मोहन को ये दिख रहा था कि 8 लोग चोर हैं, तो चंपत राय, अनिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर नहीं करा सकते थे वो? ये कृष्ण मोहन और तमाम लोग सब जो है एक रणनीति के तहत चल रहे हैं। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का जो हमारे मुख्यमंत्री महात्मा जी हैं वो भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। सारा साठगांठ जो है मोहन भागवत के द्वारा रचा जाता है। उसी पर हमारे देश का गृह मंत्री, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, जितने भी यहाँ कमेटी के अंदर हैं इस राम जन्मभूमि के, वो सब लोग उसी के तहत काम करते हैं। अगर जांच करवाना है तो तब से जांच करवाइए जब उद्घाटन हुआ था और टिफिन वाला लड्डू बटा था। सारे ट्रस्टियों के पास, अध्यक्ष जी के पास, सबके पास जो है टिफिन का लड्डू गया था। और टिफिन का लड्डू उसी को मिलता था जो सोने के और चांदी का ईंट और भारी रकम देता था। अगर जांच करना है तो वहाँ से जांच करवावे। तो ये सरकार से तो मतलब हमको किसी प्रकार की आशा नहीं है कि जांच करवाए। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी तो बात अलग है। मलाई सब खा गए, सारा माल रख लिए। अब राम जन्मभूमि में जो पैसा आएगा इसके बाद वो तो फुटकर में ही आएगा ना, गोलक में आएगा, चंदे में आएगा, इस प्रकार से आएगा, फुटकर में आएगा। लेकिन जो मेन माल था मलाई, ये लोग घोट करके बैठ गए। अब इनको किसी प्रकार का न डर है न चिंता है। और एक बात ये भी जान लीजिए, हमको तो शंका है कि टिन्नू यादव को फंसा रहे हैं, लेकिन हमको आशंका ये है कि ये आरएसएस का एक ट्रायल था कि किस प्रकार से अपने ही सरकार में इन छोटे छोटे लोगों को फंसा करके और जो माल सारा घोटा गया अपने ही सरकार से, उसका जांच करवा करके इस दाग से बेबाक हुआ जाए, जिससे भविष्य में कोई दूसरी सरकार आएगी तो जांच ना हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार एक बार जांच करवा चुकी है, बार बार उसी पर जांच होगी तो न्यायालय उसको क्लीन चिट दे देगा। ये सब इन्हीं लोगों का जो है रणनीति है, यही लोग सब करवाए हैं, लेकिन सारा माल घोट गए, इसका कोई ब्यौरा नहीं। लेकिन महाराज जी, आप लोगों की तो मांग ये थी ना कि ट्रस्ट में साधु संतों को जोड़ा जाए, कार सेवकों को जोड़ा जाए। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। फिर आरएसएस के ही आदमी को महासचिव की ताकत दे दी गई है। आप ये बताएं, जब तक आप ही लोग कह रहे थे भाई मंदिर पे आरएसएस का कब्जा है, अब जब अगर मीटिंग हुई तो फिर तो आरएसएस के ही व्यक्ति को महासचिव बनाया गया। कोई नया थोड़ी आई। आरएसएस वाले मंदिर पे कब्जा करके क्यों बैठे हैं? बिल्कुल हम लोगों का मांग था कि साधु संतों को जो है बनाया जाए, लेकिन
कुछ साधु संत इनके द्वारा प्रोजेक्ट हुए हैं जो समय आने पर बोलते हैं, अन्यथा वो जो है मेढक की तरह जो है ज़मीन में धंसे रहते हैं। जब बरसात होती है तो निकल करके पीला पीला अपना जो है रंग ढंग दिखाएंगे, खेप हों बोलेंगे, इसके बाद फिर वो जा करके मिट्टी में ही धंस जाएंगे। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के महात्माओं को दरकिनार गया है। अभी हमारे जो माननीय गोपाल दास जी हैं वो भी महात्मा हैं, एक सन्यासी महात्मा है जो कोषाध्यक्ष थे, वो भी ये लोग का देखे ही आप प्रक्रिया। तो महात्मा लोगों को ये लोग नहीं रखेंगे, घूम घुमा करके। अभी जो हमने कहा ना कि प्रायोजित कार्यक्रम है, फिर ही संघ को ले आए और बार बार ये ले आएंगे संघ को, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मतलब ये लूटते रहेंगे, ये लूटते रहेंगे, लूटते आए हैं, लूटे और लूटते रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। कह रहे हैं अब जो ये कृष्ण मोहन आए हैं, ये जो कमियां हैं इसको दूर करेंगे और भगवान के राम भक्तों में विश्वास जगाने का काम ट्रस्ट पैदा करेगा। तो आप ये बताइए, कल की ट्रस्ट की मीटिंग की बात से आप लोगों में विश्वास पैदा हुआ है या समझ आ गया कि लीपा पोती है? गेहूं का आटा वही रहेगा, गेहूं का ही आटा रहेगा, उसमें कुट्टू का आटा नहीं आएगा। कभी गुलगुला बन जाएगा तो कभी सोहारी बन जाएगा, कभी पूड़ी बन जाएगा, कभी नुक्ती बन जाएगा। बस यही है, यही समझ लीजिए। आरएसएस ही रहेगी, वो काम नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, तीसरे तरीके से करेंगे, चोरी करेंगे ही करेंगे, उसमें दो राय नहीं है। हमारा विश्वास है, इसको जान लीजिएगा आप लोग। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों में विश्वास जगा है कि भगवान राम को न्याय मिलेगा, राम के भक्तों को न्याय मिलेगा? आस्था पे जो ठेस पहुंची थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? नहीं नहीं, ये सब लीपा पोती हुआ है। जय श्री राम, ये सब लीपा पोती हुआ है। और आरएसएस के लोग को यहाँ पहला नंबर यहाँ अयोध्या से हटा देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस का लोग का यहाँ जगह नहीं है। पहला नंबर यहाँ के साधु संत को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के दशरथ के घर बिना साधु कोई कार्य नहीं होता था। रामचंद्र जी के दरबार में कोई साधु उस तरीके से मालिक नहीं है। जिसको मालिक बनाया गया वो बेचारे चल नहीं सकते हैं। जिस तरीके से और सब साधु संत को यहाँ मालिक बनाना चाहिए। और जो ये चोरी को लेकर हुआ है, ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, ये सरकार इस तरीके से किया है, ये गलत है और आरएसएस लोग को हटाया जाए। नहीं तो ये बताइए, चोर भी आप और जज भी आप। भाई कल गोविंद गिरी जी ने इस पूरे मीटिंग की अध्यक्षता की, कोषाध्यक्ष थे, तो उनके नीचे चोरी हो गई, उनको कैसे नहीं पता चला? वो न्याय कर रहे हैं बैठ के। सब पता है, सब मिली भगत है, ये सब सरकार की खेला है। इसमें आरएसएस का बोलाबाल चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरएसएस को यहाँ से हटाया जाए, यही हनुमान जी महाराज से निवेदन है, श्री रामचंद्र जी से निवेदन है। आरएसएस लोग को हटाया जाए, नहीं तो अभी आज की चोरी हुआ है, कल के बहुत दूसरा घटना दिखाई देगा, आप लोग देखिएगा। तो ये आरएसएस को ऐसे राम से क्या लालच है? वो तो कहते हैं हम तो राष्ट्र सेवा के लिए बने हैं, हम राम की सेवा के लिए बने। राष्ट्र सेवा के लिए बने? वो झंडा हमारे रोहन नहीं करते हैं उस तरीके से, वो झंडा कहाँ लहराते हैं? वो झंडा जो है तिरंगा झंडा कहाँ लहराते हैं? वो राष्ट्र की क्या सेवा करेंगे? वो सेवा करते तो इस तरीके से चोरी होता? भगवान के दरबार में चोरी करना पाप है कि नहीं पाप है? किसी के घर में चोरी करना वो पाप है, और पहला नंबर नारायण के दरबार में इस तरीके से चोरी करना, ये बहुत पाप है, बहुत दर्दनाक घटना है। और जो ये लीपा पोती हो रहा है, इससे हम लोग सहमति नहीं है। मतलब अयोध्या के संत कल की मीटिंग से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, इस कल की मीटिंग से हम लोग संतुष्ट नहीं है। यहाँ से आरएसएस लोग को हटाया जाए, यहाँ के साधु का महत्व दिया जाए और सरकार देखे, प्रशासन देखे, अधिकारी लोग देखें, बस और कोई नहीं। लेकिन आरएसएस वाले कहाँ छोड़ रहे हैं? खुद ही सब कुछ किए जा रहे हैं, ये लोग किसी की सुन नहीं रहे हैं। कल मीटिंग हुई है, प्रेस को दिखा दिए हैं, काकभुसुंडी दिखा दिए हैं, सोने के रामायण दिखा दिए हैं, बाकी जो आया था वो कहाँ है? अरे काकभुसुंडी और सोने का रामायण, ये तो चलो ठीक है, रामायण मिल गया तो काकभुसुंडी मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये तो प्रूफ में बहुत कुछ गायब हो गया, बहुत कुछ गायब हो गया। ये लोगों, ये सब बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है, ये सब लीपा पोती सब लोग कर रहे हैं। सरकार का मिली भगत, ये सब समझ जाएगा, सरकार का मिली भगत है इसमें। बीजेपी से कितना ठेस पहुंचा इस पूरे मामले में? बहुत पहुंचा है। इस बीजेपी को कम से कम कई करोड़ों लाखों हिंदू हमारे जो है सनातन धर्म का जो जय करते थे, वो लोग बहुत दुखी हैं, बहुत पीड़ा है लोगों को। आप लोगों को लग रहा है इस चंदा चोरी में बीजेपी, आरएसएस, सरकार मिली हुई है? हाँ, मिली ना होती तो बताइए, मिली ना होती तो इस तरीके से करती।
ये मिली है, ये सब कोई जानता है, पूरे भारतवर्ष जानते हैं, पूरे विश्व जानता है कि इस तरीके से कार्य इन लोगों ने किया है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जो अयोध्या में जिस तरीके से विकास किए हैं, इस तरीके से विकास किए, लेकिन विकास जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ तो जो उससे मिला वो लूट के नागपुर चला गया। हाँ, लूट के वो लेकर नागपुर चले गए, आरएसएस के लोग का जेब भर गया, अपना कोई घर बनवा लिया, कोई होटल बनवा लिया, कोई महल बनवा लिया, कोई अपना बड़े लोग के पास पहुंचा दिया। फिर यही सब सिस्टम है, सरकार जिसका रहता है उसी का बोला बाल रहता है। महाराज जी एक और सवाल ये बताएं, कल जो मीटिंग हुई पूरी मीडिया में ये दिखाया गया कि देखो पाप धुल गए, चंपत राय को सजा मिल गई। एक बात बताइए, हम आप चोरी कर लें, ठीक, इस्तीफा दे दिया जाए और माल भर के गायब हो जाया जाए, ऐसे थोड़ी होगा? नहीं नहीं नहीं, ये बेवकूफ़ी बनाने का जो है राजनीति है, और बेवकूफ़ी इस तरीके से नहीं बनाया जाता है। किसी जनता को, जनता का आस्था है भगवान के प्रति, भगवान राम जी साकेत धाम जब जाते समय अयोध्या वासी को लेकर चले गए थे, कि इसलिए कि सीता जी को जिस तरीके से कलंक लगा था, ये हमारे वासी को कलंक ना लगे। तो इन्होंने अयोध्या के साधु संत को, अयोध्या को, जनता को, सबको कलंकित किया। लेकिन ये कहिए भगवान की कृपा कि अयोध्या वासी उस तरीके से कोई उसमें मालिक नहीं था, मालिक था एक दो साधु हैं, तो उसमें कोई मतलब है। वो साधु मालिक हैं जो चल नहीं सकते हैं, वो एक लोटा पानी नहीं दे सकते हैं, भगवान को पिला नहीं सकते, भोग नहीं लगा सकते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से काम ये सब लीपा पोती, कुल मिला जुला के लीपा पोती काम किए हैं। ये आप लोग चाहते हैं चंपत राय अनिल मिश्रा पे एफआईआर दर्ज हो, पूछताछ हो? क्यों ना हो, गलत है तो गलत है। आपके अध्यक्षा में क्यों ऐसा हुआ? गलत तो गलत है, यदि हम गलत हैं तो मुझे भी सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन जो भी मतलब गलत है उसको सज़ा मिलना चाहिए। मोदी जी अभी तक बोले नहीं इस मामले पे? क्या बोलेंगे, जब जान रहे हैं, खुद मालूम है उनको, सब कुछ मालूम है, क्या बोलेंगे? वो आरएसएस से दूर हो जाएं तो अभी वो 2024 में देख लिए थे, आरएसएस से उनका कुछ दूरी बना था, तो 2024 का परिणाम देख लिए थे, और क्या सोच रहे हैं कि अब फिर भी वो इस तरीके से उतना भी ना आए, तो इसलिए नहीं हो रहे हैं आरएसएस से दूर मोदी जी, और कोई बात नहीं है। ठीक है महाराज जी, आप थोड़ा बताएं, कल की जो मीटिंग हुई पूरी, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है इससे न्याय मिलेगा या फिर लीपा पोती है? जय श्री राम। इसमें न्याय का तो अब इसने पत्ता साफ ही कर दिए हैं इनको सबको हटा के, मगर हमारा मानना ये होता है जब चोरी हुई है तो ये पैसा सबके पास गया है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अब अपने अपने कर्म छुपा रहे हैं, तो छुपाने से अब ये सच्चाई सामने ही है। अगर जैसे आप दोषी नहीं हैं तो आपको एक साइड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? कारण तो है, चोरी का कारण है, तभी तो एक साइड हुए हो। नहीं तो हम जब बेफिक्र हैं तो हमारे ऊपर कोई आरोप कैसे लगा देगा? तो हम खुल के सामने आएंगे, सबके सामने आएंगे, देखिए हमारी तलाशी लीजिए, सब कुछ करिए। जब हम दोषी हैं तो लोग डरेगा, तो अपना इस्तीफा ही दे के हम किनारे हो जाएंगे, नहीं भैया हमको बचने दो, आप लोग जानिए, तो इससे ये पाप नहीं छुपेगा। जो राम मंदिर की बहुत दर्दनाक घटना है। इस तरीके से हिंदुओं को शर्मिंदा आना चाहिए कि हमारे भगवान राम जी के दरबार में चोरी हुआ, ये सब लीपा पोती किए, ये सब लीपा पोती कर रहे हैं। ये सब बात पे हम लोग सहमत नहीं हैं। अयोध्या वासी को जो है इस तरीके से महत्व दिया जाए राम मंदिर के लिए, ये कौन सी बात है कि मतलब जो है संघर्ष करे कोई दूसरा, माल खाए कोई दूसरा चला है, ये कहाँ के न्याय है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम साधु संत महात्माओं से हमने बातचीत की है और आप सुन रहे हैं कि कितना साधु संत समाज नाराज है, और इनका ये कहना है कि अगर भगवान राम के मंदिर के लिए संघर्ष यहाँ के साधु संतों ने किया, अयोध्या वासियों ने किया, तो मंदिर में हक उनका होना चाहिए, सेवा करने का पहला हक उनका होना चाहिए, ना कि बाकी लोगों को जो है इस मामले में लीपापोती करने का मौका दिया जाना चाहिए। और आरएसएस की विदाई जो है वो अयोध्या से होनी चाहिए, नहीं तो अयोध्या के साधु संत इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।